पंचतत्व में विलीन हुए गोपीनाथ मुंडे, बड़ी बेटी पंकजा ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुंडे का अंतिम संस्कार। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के बाद हुई हिंसा। बेटी पंकजा ने कहा, हिंसा में मुंडे के समर्थक शामिल नहीं। गृह मंत्री से की जांच की मांग। गोपीनाथ मुंडे को नहीं आया था हार्ट अटैक। अंदरूनी चोट की वजह से हुई मौत। एम्स के डॉक्टर्स ने जारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर पथराव। गाड़ी के शीशे टूटे। मुंडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे पृथ्वीराज चौहान। और नितिन गडकरी संभालेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद गडकरी को दी गई जिम्मेदारी। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। जब नई सरकार बनती है तो लोगों को उनसे उम्मीदें नहीं बल्कि पहाड़ जैसी उम्मीदें होती हैं। नई सरकार के सामने सुशासन लाना, लोगों की उम्मीदें पूरी करने जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। फिलहाल सरकार के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक अच्छा संदेश देने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी, मानव तस्करी, भुखमरी ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को साबित करना होगा। 16वीं लोकसभा कई चुनौतियों और उम्मीदों से भरी है। शासन और विकास के वायदे पर जनादेश लेकर सत्तारूढ़ हुए नरेंद्र मोदी के शुरुआती कदम बताते हैं कि उनमें कुछ करने की ललक है। 10 मंत्र और 100 दिन का एजेंडा सही मायनों में मंत्रियों और अधिकारियों को संदेश देने की कोशिश है। हकीकत ये है कि 16वीं लोकसभा में जीत के साथ प्रधानमंत्री पर जनता की उम्मीदों का पहाड़ है। दशकों से बिगड़ी व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं होगा। सुशासन का जो नारा उन्होंने दिया था, हालिया कदम उसी दिशा में नजर आते हैं। काले धन पर एसआईटी के गठन का मसला हो या फिर मंत्रालयों का पुनर्गठन और मंत्रियों को ये दिशा निर्देश देना कि वो अगले 100 दिनों का अपना एजेंडा तैयार करें, उनके रुख रवैये को दर्शाता है। कुछ लोगों को ये थोड़ी जल्दबाजी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह लोगों को उनसे उम्मीदें हैं, वैसी स्थिति में उन्हें जल्द से जल्द कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है ताकि जनता में नई सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो। मोदी अपने कदमों से यही संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार काम में लगी है और नतीजे भी जल्द दिखने शुरू हो जाएंगे। पिछले 10 सालों में शासन के बिखरे सूत्रों को समेटना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी को देश के जनादेश ने संसद में पहुंचा दिया है। जनता को उम्मीद है कि अच्छे दिन हर महीने में आने वाले हैं। जनता की उम्मीदें बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह हैं। जनता को लगता है सूरज निकला है तो अंधेरा भी छटेगा, लेकिन कैसे? मोदी सरकार कैसे किसी अंधेरे को छांट पाएंगे? विदा होने वाली सरकार के कार्यकाल सबसे ज्यादा निराशजनक में से एक रहा। संसद का समय 40% तक कुर्सियां तोड़ने और लड़ाई करने के अलावा तेलंगाना जैसे मुद्दों की भेंट चढ़ गया।
पूर्ण लोकसभा के कार्यकाल में सबसे कम बिल कम पास कराने का रिकॉर्ड भी पिछली सरकार के पास है। संसद में स्प्रे कांड, हर मुद्दे पर वॉकआउट, मीरा कुमार को कोई नेता सुनने को तैयार नहीं था। सवाल संसद की साख और विश्वसनीयता खोने पर भी उठने लगा। ऐसे में 16वीं लोकसभा में इसकी साख और विश्वसनीयता बचाए रखने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। युवा बेरोजगार हैं, गरीब भूखा है, मध्यम वर्ग के लोग व्यवस्था से परेशान हैं, बच्चे कुपोषण से, महिलाएं सुरक्षा से परेशान, तो कानून व्यवस्था से पूरा देश परेशान है। मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी देश के हालात को ऐसी जगह पहुंचाना जहां से देश एक बार फिर मुस्कुरा सके। देश में कानून तो है, लेकिन लोग कानून को ऐसे तोड़ते हैं जैसे खिलौना। मोदी सरकार में मानव तस्करी, भ्रूण हत्या, चोरी, जमाखोरी जैसे मुद्दे सरकार के लिए चुनौतियां हैं। मोदी सरकार को ये भी ध्यान होगा कि किसान तेजी से आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे भी देश के लिए चिंता का विषय हैं। देश के सामने फिलहाल जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें महंगाई एक है। फौरी तौर पर जनता महंगाई से राहत चाहती है। सरकार के लिए लंबित बिल भी पास कराना चुनौतीपूर्ण काम है। राज्यसभा में अभी 60 बिल लंबित हैं, जिसमें कई अहम बिल भी शामिल हैं। मोदी सरकार से ढेरों उम्मीद है। देश की जनता के साथ संवैधानिक संस्था भी मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी सरकार में वो सब ठीक हो जाएगा जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया था। खैर, हर वादे के सामने एक उम्मीद होती है। अभिषेक शानिल्य, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा कि मोदी सरकार के सामने कितनी चुनौती है और उम्मीदें भी हैं। सुशासन अपने आप में चुनौती है। सुशासन को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, कही जा रही हैं। गुजरात मॉडल की बात आती है, देश के विकास मॉडल की बात आती है। आज हम इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक रथ जी हैं, जो उदय इंडिया मैगजीन के समूह संपादक हैं, अंग्रेजी हिंदी में इनकी पत्रिका है। अन्नपूर्णा झा जी हैं, पायनियर अखबार से जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे यूसुफ अंसारी जी हैं, हमारे कार्यकारी संपादक वरिष्ठ सहयोगी हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रहलाद पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के नेता। हम चर्चा शुरू करते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आपने देखा है सुशासन और शासन और गवर्नेंस को बहुत नजदीक से रिपोर्टिंग भी की है। मोर देन 25 ईयर्स आपका अनुभव है। आपको क्या लगता है जो सुशासन की उम्मीदें हैं और चुनौतियां हैं, कितनी पूरी हो पाएगी मोदी जी के इस नई सरकार से? देखिए, मोदी जी के सरकार जिस दिन बना उसी दिन उन्होंने कहा कि स्मॉल गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस मोर गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. So that itself gives a message that they have got a intention to give maximum governance. Governance is a very wide area. स्टार्टिंग उसके सामने, मोदी सरकार के सामने अगर कोई इमीडिएट चैलेंज आएगा, वो आएगा कि करप्शन कैसे हटाया जाए। और उसके लिए उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, पहला मीटिंग में उन्होंने जो कदम लिया और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया, दैट इज ए फर्स्ट स्टेप। हम ये नहीं कह सकते कि उसके द्वारा सारा ब्लैक मनी आ जाएगा, बट वन कैन से कि दिस इज ए फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग बैक। बिकॉज जब मोदी जी ने पूरा देश भर में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने उस बात पे बड़ा स्ट्रेस किया था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। दूसरी बात है कि उनके सामने और एक चुनौती है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि पिछले 10 साल में यूपीए सरकार में, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक इकोनॉमिस्ट है, और वो रहने के बावजूद भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इतने जिसको कहते हैं डीरेल हो गया है, तो उसको टैकल करना दैट इज अनदर बिग। दीपक जी, चुनौतियां कई हैं। आप देखें, चुनौतियां कई हैं। जो आपने प्रायोरिटी की बात कही, ब्लैक मनी की बात कही, उसके बाद जो करप्शन की बात कही, इस तरह से चुनौतियां हैं। लोकसभा को चलाने की चुनौतियां हैं, नेता विपक्ष को लेकर के भी संकट है। अन्नपूर्णा जी, आपने संसद को भी देखा है, सड़क को देखा है, तमाम राजनीतिक पार्टी को देखा है। आपको क्या लग रहा है जो चुनौतियां हैं, जो आज से 16वीं लोकसभा का गठन हुआ है, और जिस तरह से चुनौतियां हैं, लोग अपेक्षाएं हैं, उस पर यह सरकार, ये शासन जो कैसे खड़ा उतरेगा?
मुझे लगता है लोगों की अपेक्षाएं बहुत है, क्योंकि मोदी सरकार जो आई है वो लोग बहुत निराश हो गए थे पिछली सरकार से, इसीलिए उन्होंने एक मैसिव मैंडेट दिया और उन्होंने ये भी देखा कि कोई भी उसको ब्लैकमेल करने की, जैसे छोटे छोटे दल होते हैं वो उनको पीछे, जैसे आप कहते हैं कि हमें हमारी जो कोएलिशन पॉलिटिक्स की मजबूरियां वो इस सरकार में नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैसिव मैंडेट के साथ वो सबसे पहले चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो बहुत महंगाई है, जो कि आम लोगों को सबसे पहले प्रभावित करती है, और उस पे इमीडिएट स्टेप लिया जा सकता है कि आप अगर महंगाई को कम करेंगे, लोग कहेंगे सरकार की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर, उसके अलावा भ्रष्टाचार की वजह से जो लोगों में एक मतलब त्राही कहते हैं एक शब्द है, वो उससे निकालना है सरकार को। और मुझे लगता है कि जो अभी तक उन्होंने भाव दिखाए हैं मोदी सरकार ने, वो एक सही दिशा में है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को नहीं ला सकते, हमारे एक मंत्री अपने रिश्तेदार पहली बार हुआ था। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि इसके लिए वो अवेयर है, वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो अपने परिवार को सामने नहीं ला रहे हैं इस तरह की चीजों में। तो वो एक सेल्फ ड्रिवन जो कहते हैं ना सरकार में गवर्नेंस की बात की पत्नी भी नहीं आई। जी उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी। देखिए 1952 में जब पंडित नेहरू सरकार में थे, इस तरह से स्थिति था कि अपोजिशन बिल्कुल डिवास्टेटेड था। एंड अभी ऐसे ही स्थिति है कि अपोजिशन बेंच में कोई लीडर ही नहीं है, क्योंकि कल लोकसभा शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है विधिवत, बट कार्यकारी कल ही शुरू होगा। सो इमीडिएटली सरकार के सामने तो कोई चुनौती है ही नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। क्योंकि अब कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती क्या किया कि राहुल गांधी को लीडरशिप में पूरा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा। अब जब अपोजिशन लीडर की बात आई तो उन्होंने किसी और को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, तो ये भी एक देश के सामने गलत मैसेज भी गया। आप क्यों उनको कांग्रेस में राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं? दीपक जी कह रहे हैं कि सरकार के सामने ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है, उम्मीदें जरूर हो सकती हैं। उन उम्मीदों के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है जो अपेक्षाएं हैं आम जनता की, वो पूरी हो सकती है, हो सकेगी? देखिए, उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि जो आम जनता की अपेक्षाएं हैं और जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों, और जनता ये चाहती भी है। और जो सरकार ने शुरुआती कदम उठाए हैं और जो एक जेस्चर दिखाया है सरकार ने, काम करने की विल पावर एक दिखी है, कुछ स्टेप्स हुए जिनका भी जिक्र हुआ कि वे अपने रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखे। हालांकि डीओपीटी का पुराना ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर पर पहले अमल नहीं होता था, इसलिए प्रधानमंत्री ने खुद उसको ये बात कही, तो उसकी अहमियत बढ़ गई है इसलिए। और उस पर एक मंत्री को उन्होंने फटकार भी लगाई जिन्होंने अपने पिता को ही सांसद प्रतिनिधि बना दिया था। तो ये कुल मिलाकर बाराबंकी से है, तो ये कुल मिलाकर के ऐसे जेस्चर है जिससे लगता है कि जो उम्मीदें जनता ने बांधी है मोदी सरकार से, उन उम्मीदों पर सरकार खरी उतरेगी। अभी तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है दीपक रथ जी की कि इस टाइम सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है, पब्लिक फिगर एस्टेब्लिश्ड, कि जो सरकार को चुनौती दे या मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करे। और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ा कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पे, और जब देखा कि भाई विपक्ष जो कांग्रेस का नेता होगा संसदीय दल का, उसे विधिवत रूप से विपक्षी नेता विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लाकर रख दिया। तो ये इससे सिर्फ कांग्रेस ही हैरान नहीं है, बल्कि जो तमाम कांग्रेस को चाहने वाले लोग देश भर में हैं, वो भी इस कदम से हैरान है। इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज आप पूरे रंग में दिख रहे हैं, लगता है सरकार जो है पूरे रॉ में है, आपका जो भगवा रंग है उस वस्त्र में है, तो ये आपको लग रहा है कि सरकार जो है पूरे रॉ में है, पूरे रंग में है और पूरे उमंग में है? जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जो हमें कहना चाहिए वो आपने कह दिया। नहीं, आपके रंग से दिख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मैंने कह दिया। आप ये बताएं कि जो सुशासन की बात कही जा रही है, जो मोदी सरकार की बात आई, और आप पिछली सरकार में एनडीए में मंत्री रहे, आपने शासन सुशासन दोनों देखा, मध्य प्रदेश को भी देखा, सांसद भी रहे, पुराना अनुभव है। इस सरकार के सामने में जो उम्मीदें हैं, उम्मीदों से परे कितनी चुनौतियां लगती है आपको उस वादों को पूरा करने के लिए? करप्शन की बात आई है, ब्लैक मनी की बात आई है, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप। कुमार राकेश जी, मुझे लगता है कि एक बात पिछले 10 वर्षों की तुलना करनी चाहिए। 10 साल सरकार थी, लेकिन सरकार का इकबाल नहीं था। मोदी जी के साथ ही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला उनके नेतृत्व में, तो सरकार की शपथ के पहले जो परिणाम आने लगे
चाहे वो विदेश नीति के हों, चाहे बाकी चीजें हों। इससे एक बात तो साबित होती है कि लोगों का भी इकबाल है और हमारे जो आस पड़ोस के देश हैं उनको भी विश्वास है कि कुछ बेहतर होगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जहां तक सवाल लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का होता है, हमें मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा कहते रहे, हम लोग तो